और जो ससुर है कैरेक्टरलेस है, मेरे साथ छेड़खानी करना चाहता है, यौन उत्पीड़न करना चाहता है। हमने एसपी साहब को 4 दिन पहले दरखास्त दिया था। अभी लोग हमको गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आखिर क्यों हमको बाहर निकाला है, हमारे ससुर को जेल भेजा जाए। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इस समय उपस्थित हूँ। यहाँ एक महिला से हमारी मुलाकात हुई है और उनकी परेशानी यह है कि परिवार जो ससुराल वाले हैं लोग, उनसे काफी प्रताड़ना मिल रहा है। सुनते हैं उस महिला से कि क्या समस्या उसकी है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि मेरा शादी अभी 2 महीना हुआ और हम पेपर देने गए थे। किस डेट को शादी हुई है आपकी? 4 दिसंबर 2023। तो शादी होगा उसके बाद आप अपने ससुराल चली आई कि मायके ही रही? ससुराल चले आए। ससुराल चली आई। तो शादी के कितने दिन बाद ससुराल आई? शादी के उसके जस्ट 1 दिन बाद। जिस दिन शादी हुआ अगले दिन विदाई हो गई आपकी? हाँ। आ गई अपने ससुराल। हाँ। फिर क्या समस्या है? समस्या 1-1.5 महीने तक हम अपने ससुराल में रहे। हाँ। उसके बाद हम अपने पति से और अपने ससुर से आग्रह किए कि हमको पेपर देने जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो पेपर कैसे देना, कैसा पेपर देना था? मेरा यूपीपी का पेपर था। कब पेपर था आपका? 17 को। 17 को। हाँ। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद पेपर देके हम आए ससुराल में। तो मैं पेपर देने के लिए यहाँ अपने ससुराल से किस तारीख को निकली थी आप? हम पेपर देने के लिए 16 तारीख को निकले, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को आप निकली थी? हाँ। और अकेले गई थी कि कोई साथ में गया था? हमारे पापा गए थे। आप अपने पापा के साथ गई थी? हाँ। 16 जनवरी को। हाँ। फिर उसके बाद आप आई कब? हम आए 22 तारीख को आए थे। 22 तारीख को आप फिर अपने ससुराल आई पापा के साथ? अपने दादाजी के साथ आए थे। अपने दादा के साथ आई, यानी आपके पिताजी लेके गए थे परीक्षा दिलाने। हाँ। और वहाँ से आप अपने मायके चली गई थी? हाँ। और मायके से फिर जो है दादाजी के साथ फिर अपने ससुराल आ पाई? हाँ। तो फिर उस समय उसके बाद क्या हुआ? घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? हमारे ससुर, मेरा पति, ननद, नंदोई, सास ससुर सब लोग हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। अंदर घुसने नहीं दिए? नहीं। तो जिस समय आप अपने पापा के साथ गई थी परीक्षा देने के लिए, हाँ। तो क्या उस समय इन लोगों ने बहुत विरोध किया था क्या आपके जाने का? नहीं, उनके सहमति से हम गए थे। उनके सहमति से गई थी? हाँ। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि दहेज वगैरह की कुछ और डिमांड लोग कर रहे हैं क्या? दहेज का भी, और मेरा पति मेरा जो ससुर है कैरेक्टरलेस है। अच्छा, क्या मेरे साथ छेड़खानी करना चाहता है, यौन उत्पीड़न करना चाहता है। अच्छा, कैसे, मैंने क्या उसका रवैया, किस तरह का रवैया रहा है? मेरे पति को काम में भिड़ा देता है और मेरे पति मतलब पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करके आते हैं, जब पढ़ाई करने चले जाते हैं तो मेरा हाथ पकड़ता है, कहता है मेरे साथ बैठो, बात करो, छेड़खानी करता है। अच्छा। हाँ। नीयत उसकी कुछ अच्छी नहीं लग रही है आपको? नहीं। ये जो दहेज की बात है कि ये कहाँ तक सत्य है? क्या क्या मांगते हैं लोग दहेज में? क्या वो 4 पहिया मांगते हैं लोग। 4 पहिया मांगते हैं लोग? हाँ। तो ये जब आप आई हैं अपने मायके से जब पहली बार, हाँ। तो उसके कितने दिन बाद ये बात आपके सामने आने लगी कि हमको और दहेज चाहिए, 4 पहिया चाहिए? नहीं, हम वहाँ अपने मायके में थे, तभी मांगते थे लोग फोन करके पूछ रहे हमारे हैं। पास। जैसे शादी हुआ। हाँ। और शादी के बाद आपको अगले दिन ससुराल चली आई। हाँ। तो जब यहाँ आ गई थी आप, तो यहाँ आने के कितने दिन बाद से ये लोग दहेज मांगना शुरू किए? 5 दिन बाद। आपके यहाँ आने के 5 दिन के बाद से 4 पहिया मंगाने की बात करने लगे लोग? हाँ। कि आप अपने मायके से 4 पहिया मंगा दीजिए? हाँ। अच्छा, किस क्लास तक पढ़ी हैं आप? हम ग्रेजुएशन, अभी मेरा 3rd ईयर है। यानी BA 3rd ईयर है इस समय आपका, नामांकन चल रहा है? हाँ। अच्छा, और आपके पति किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारे पति मतलब ऐसे वो अभी 10th क्लास में पढ़ते हैं। अभी 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या उम्र में आपसे कम उम्र के हैं क्या? नहीं, हमसे कम उम्र के नहीं हैं। अच्छा, एजुकेशन में कम है? हाँ, बस तो एजुकेशन में कम है। इस साल उनका परीक्षा भी चल रहा होगा? हाँ, परीक्षा चल रहा है। फिर अब क्या चाहती हैं? थाने कोतवाली की बात कैसे, किस तरह से क्या हुआ? हमने एसपी साहब को 4 दिन पहले दरखास्त दिया था। तो उसके बाद कोतवाल साहब हमको बुला के बोले कि हम कोतवाल साहब के सामने गए और मेरे ससुर वाले भी आए थे। कोतवाल साहब उन लोगों को बंद कर दिए कल उठा के। उसके बाद रात में हमारे जाने के बाद उनको छोड़ दिए सारे लोग को। अच्छा, कौन कौन बंद थे? हमारा सास, ससुर, हमारे 2 नंदोई और मेरा पति। अच्छा, तो क्या ये सभी लोग आपसे दहेज मांगने का काम करते हैं क्या? ये सभी लोग आपसे? सभी लोग हमको गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अच्छा। हाँ। तो इस समय ये लोग जो है, जो कल कोतवाली में लोगों ने बैठा रखा था इनको। हाँ। तो कितने देर लगभग आप रही उसमें कोतवाली में जिस समय बैठा के रखे थे लोग? हम लगभग 6 बजे तक यहाँ पर थे।
तो 6 बजे तक ये लोग बैठा के रखे थे। हाँ, उसके बाद हमारे जाने के बाद इन्होंने छोड़ दिया उन लोगों को। आज आप कोतवाली आई थी तो वो लोग नहीं थे? नहीं, कोतवाल साहब से आपने पूछा या पुलिस से पूछा आपने? हमने पुलिस से पूछा तो हेल्पलाइन डेस्क पे पूछा तो उन्होंने बोला वो लोग नहीं है। यहाँ कोतवाली में नहीं है? नहीं, तो कहीं उनका चालान वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं चालान नहीं हुआ छोड़ अभी। दिया गया हुआ? नहीं, कोतवाल साहब आएंगे तो उसके बाद मुकदमा वो दर्ज करेंगे। हमारा मुकदमा ही नहीं दर्ज अभी हुआ है। मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ? नहीं। उसे बैठा के रखा गया था? हाँ। तो अभी आप यहाँ इंतजार कर रही थी कोतवाल साहब के आने का? हाँ। तो स्टाफ के लोगों ने बताया है कि कब तक कोतवाल साहब आएंगे? नहीं, अभी बताए नहीं है लोग। कैसे बैठ के इंतजार कर रही हैं? हाँ। ये कुछ सूचना मिला है कि कोतवाल साहब कहाँ गए हैं हुए हैं इस समय? नहीं, सूचना तो नहीं मिला है। वहाँ स्टाफ से आप लोगों ने पूछने का प्रयास किया? नहीं, स्टाफ से पूछे तो बोल रहा है कि अभी 1-2 घंटे बाद आएंगे। तो आप इस समय न्याय से, कानून से क्या चाहेंगे? हम न्याय से चाहेंगे कि उस घर में हमको रखे लोग। आखिर क्यों हमको बाहर निकाला है? हमारे ससुर को जेल भेजा जाए। वो मेरे साथ यौन उत्पीड़न करना चाहता है, मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है। आपके साथ गलत संबंध बनाना चाहता है? हाँ। यौन उत्पीड़न करना चाहता है? हाँ। आपका ससुर करते क्या है? वो मिठाई बेचते हैं। मिठाई की दुकान है उनकी? हाँ। जैसा कि एक पीड़ित महिला का ये परेशानी है और हम यही सक्षम अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसे दंडित करने की कोशिश किया जाए, उसको दंडित किया जाए।